हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे मेरे भाई दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स पोर्शन को लेके आए हैं, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन के आपको पूरे एमसीक्यू कराने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और करके भी इनको दिखाएंगे। पहले स्टाइलिश फिल्म और फिर चालू करते हैं। ये डाउन साइंस अकेडमी है। इसमें सबसे पहले कोणीय संवेग बराबर अल्फा बीटा माइनस के गामा अपॉन टाइम इनटू वेग दिया गया है, तो अल्फा बीटा और गामा की विमाएं ज्ञात हमें करनी है। पहले बताइए अल्फा और बीटा की विमाएं तो हम किसके बराबर होंगे? कोणीय संवेग के। क्यों बराबर होने वाली है? क्योंकि हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि भाई कोणीय संवेग क्या होता है? mvr इक्वल्स टू अल्फा बीटा इनटू वेग। वेग से वेग कट जाएगा तो अल्फा बीटा की विमा m और r मतलब कि m और l के बराबर होंगी। अच्छा, m l और गामा की विमा किसके बराबर होगी? गामा क्या होता है? अगेन mvr इक्वल्स टू गामा इनटू v अपॉन टाइम। v से v खत्म हो जाएगा तो गामा बराबर हो जाएगा mr t। m की विमा m इसकी l इसकी t, तो कितना हो जाएगा? m l t। हमारा आंसर हो जाएगा b। क्या हमें समझ में आ रही है बात? अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बात। n कणों वाले कंडेंस्ड पेंट के लिए स्वतंत्रता की कुटियां कितनी होती हैं? 3n। वैसे फॉर्मूला तो होता है f बराबर 3n माइनस k। यहाँ पे n कणों की संख्या, n प्रतिबंधों की संख्या, k प्रतिबंधों की संख्या, और प्रतिबंध दे नहीं रखे इसलिए हम कह देंगे केवल 3n। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। आगे गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र मतलब विमीय सूत्र। देखो गुप्त ऊष्मा होती है डबल टू m2 t माइनस 2, और विशिष्ट ऊष्मा होती है L2 t माइनस 2 k माइनस 1 डबल टू 1। तो ऐसे करके होते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, यदि बल F, वेग v और समय t को मूल विमा मान लिया जाए तो रेखीय संवेग की विमा क्या होगी? तो रेखीय संवेग की विमा को मान लेंगे F v t। यहाँ पे x y z पावर रख देंगे, फिर हम ले लेंगे समानुपाती के f की पावर x, v की पावर y और t की पावर z। दोनों पक्षों की विमा लिखने के बाद m l t माइनस 1। f की तो कोई विमा नहीं होनी है, तो बल की विमा क्या होगी? m l t माइनस 2। v की कितनी होगी? l t माइनस 1। और t की कितनी होगी? t की पावर z। m की लिखोगे तो x आएगी, l की लिखोगे तो x y z, x प्लस y और z आने वाली है। अच्छा, सिंपल समझ लेते हैं। इसका आंसर आने वाला है f v t की पावर माइनस 1। आगे समझते हैं हम अच्छी तरीके से। इसके बारे में प्लैंक कांस्टेंट h का आयामी सूत्र किस तरह होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। आगे चलते हैं। डेल अपन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा किसके बराबर होती है? l माइनस 2 t2 के बराबर होने वाली है। आगे चलते हैं। श्यानता गुणांक ड्रीम 11 होती है, इसकी विमा कौन सी होने वाली है? ml माइनस 1 t माइनस 1। आगे चलते हैं। भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में से किसकी विमाएं समान हैं? दाब विकृति की, दाब प्रतिबल की विमाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आगे चलते हैं। वोल्ट चार्ज अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? पहले तो ये देख लो विमा किसकी है, विमा से हम फॉर्मूला भी पता कर लेंगे किसका हो सकता है। अच्छा, वोल्ट ये देखो W इक्वल्स टू कितना होता है? V इनटू Q। हम इसको वोल्ट इनटू चार्ज को लिख सकते हैं W अपॉन T। W अपॉन T होता है पावर, W लिख सकते। आगे चलते हैं। हम इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो तापमान हमारी एक सदिश राशि नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में से किसकी विमाएं समान है? तो हमने अभी बताया था आवेग, संवेग, प्रतिबल और दाब की विमाएं आपस में बराबर होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर का विमेय सूत्र होता है m t माइनस 2। आगे चलते हैं। वेग प्रवणता किसके बराबर होती है? आवृत्ति की। मीन और जहां प्रकाश की चाल, इन सभी में संबंध क्या होता है? तो ये संबंध होता है हमारा 1 अपॉन
V नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। आगे चलते हैं, यदि क्षेत्रफल A वेग V और घनत्व ρ को मूल मान ले तो बल का विभेद सूत्र होगा, ये होने वाला है। आगे चलते हैं, 1 बार घंटा में 3.6 × 10³ जूल होते हैं। जय भारत। इसी के साथ हम करते हैं और आगे क्लास करेंगे।